All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Why you want war? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb, back and forth. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घरों में दवाइयां रखी होती हैं, पड़ी होती हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है कि आखिर ये दवा किस रोग में काम आती है और समय आने पर हम उन दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। इसी संदर्भ में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके घरों में ये दवाइयां पड़ी हुई हैं तो ये दवाइयां आखिर कौन से रोग में, कौन से समस्या में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपके घर में कोई ऐसी कैप्सूल पड़ी हुई है जिसके लास्ट में DSR लिखा हुआ है, DSR, तो आप समझ जाइए कि ये दवा हाइपर एसिडिटी यानी कि गैस की स्थिति में काम आती है। साथ ही साथ उस दवा में पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल या फिर डामपेडोन आपको मिला दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसी दवा पड़ी हुई है जिसके लास्ट में स्पास लिखा हुआ है, SPAS, तो आप समझ सकते हैं कि ये दवा पेट दर्द में काम आती है। और इस दवा में कुछ जो सॉल्ट होंगे वो हो सकते हैं एसिक्लोफेनाक के साथ में डोटाबैरिन या फिर मेफेनेमिक एसिड के साथ में डाइसाइक्लोमीन। अगला, अगर आपके घर में कोई दवा है जिसके लास्ट में MR लिखा हुआ है, MR, तो आप समझ जाइए कि ये दवा अकड़न में या फिर ऐंठन में काम आती है। जैसे कि कभी कभी हम जो रात में सोते वक्त अगर हमने तकिया लगा लिया गलत तरीके से तो हमारे गले में जो है अकड़न हो जाती है, हमारे कमर में मोच आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जिसमें लास्ट में MR लिखा हुआ है वो दवा इस्तेमाल की जा सकती है। और इसका जो सॉल्ट होता है वो होता है एसिक्लोफेनाक और टिज़ानाइडिन। टिज़ानाइडिन एक प्रकार का मसल रिलैक्सेंट होता है। अगली दवा, अगर आपके घर में कोई दवा ऐसी पड़ी हुई है जिसके लास्ट में SP लिखा हुआ है और उसका जो सॉल्ट है वो है एसिक्लोफेनाक, रेसियोपेप्टाइड्स और पैरासीटामॉल, तो आप समझ जाइए कि ये दवा आपकी दर्द और सूजन में काम करेगी। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई दवा ऐसी पड़ी हुई है जिसके लास्ट में TZ लिखा हुआ है, TZ, तो इस दवा में टिनिडाजोल होगा और ये दवा दस्त में काम आती है, जैसे कि नॉरफ्लॉक्स, TZ वगैरह। अगर आपके घर में कोई दवा ऐसी पड़ी हुई है जिसके लास्ट में OZ लिखा हुआ है तो हो सकता है कि इस दवा में ओफ्लाक्सासिन और ओंडाजोल हो। और उसका एग्जांपल अगर बताऊं मैं तो आपको जेनफ्लॉक्स ओजेड, जिफी ओजेड नाम की दवाइयाँ आती हैं और ये दवाइयाँ भी दस्त में डॉक्टर्स अच्छा इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये प्रकार की एंटीबायोटिक होती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई दवाइयाँ ऐसी पड़ी हुई है जिसके लास्ट में XT लिखा हुआ है, चाहे वो सिरप में हो, चाहे वो कैप्सूल में हो या टैबलेट में हो, तो वो दवा आपकी आयरन यानी कि खून को बढ़ाने में काम आती है, जैसे कि हेम्फर XT, जैसे कि ओरोफर XT। ये सारी दवाइयाँ आपकी खून बढ़ाने में काम आती हैं। और इसका जो मेन दवा होगी वो होगी फेरस एस्कॉर्बेट। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं जिसमें लास्ट में P लिखा हुआ है या फिर A लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये दवा दर्द में, हल्का फुल्का दर्द बुखार में और हरारत में काम आती है। और इस दवा का जो सॉल्ट होगा वो होगा एसिक्लोफेनाक पैरासीटामॉल या फिर निमोसलाइड पैरासीटामॉल या फिर डाइक्लोफेनाक पैरासीटामॉल। ये अगर चीज़ें इसमें मिल रही हैं तो आप समझ जाइए कि दर्द बुखार में काम आने वाली दवाइयाँ हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ थी, मैंने आपको कुछ अनुमान बताए कि अगर आपके घर में ये दवाइयाँ पड़ी हुई हैं जो इसके लास्ट में सारी चीज़ें आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये दवा इस बीमारी में काम आती है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको कोई भी दवा का प्रयोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या बिना डॉक्टर सलाह लिए बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके घर में दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, कुछ समस्या है, तो आप एक बार डॉक्टर से फ़ोन पर बात कर लें, उनसे पूछने के साथ साथ मेरे यहाँ पर ये दवा पड़ी हुई है, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? अगर वो लोग कहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ और फार्मासिस्ट होने के नाते मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दवा के बारे में एजुकेट मत कर रहा हूँ, आपकी हेल्प मत कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस बनाऊँ उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँच सके। मैं इस चैनल पर दवा के बारे में, हेल्थ के बारे में, मेडिकल स्टोर के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पूरी एनर्जी के साथ में आपको अथराइज जानकारी दी जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों का, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।